दुनिया में कई क्रूर महिलाएं हैं जिनके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। इन्हीं में से एक का नाम है दरिया निकोलाएवना साल्तिकोवा। ये महिला रूस में एक कुलीन परिवार की बेगम थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखने वाली साल्तिकोवा को हम क्रूर क्यों कह रहे हैं। दरअसल इसने अपनी सेविकाओं के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया कि रूस में बर्बरता का दूसरा नाम दरिया निकोलाएवना साल्तिकोवा का हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो अभी हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करें। साल्तिकोवा को अपनी सेविकाओं के साथ बर्बरता करने में मजा आता था। ये कम से कम अपने 138 सेवकों की हत्या के लिए दोषी करार दी गई थी। साल 1730 में जन्मी साल्तिकोवा अपनी जवानी के दिनों में बेहद धार्मिक और दयालु थी। इसके साथ ही वो चर्च और धार्मिक संगठनों को खूब दान देती थी। इंपीरियल गार्ड में कैप्टन ग्लेब साल्तिकोव से उसकी शादी हुई। सिर्फ 26 साल की उम्र में उसके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद विरासत में काफी जमीन मिली, जिसके बाद वो मॉस्को की सबसे अमीर विधवा बन गई। वो अपने 2 छोटे बेटों के साथ रहती थी। उसके 600 से ज्यादा सेवक थे। साल्तिकोवा के क्रूर महिला बनने की कहानी पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग की वजह से उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया था। पति की मौत होने के बाद साल्तिकोवा अकेलापन महसूस करती थी। इस बीच एक युवक से उसकी मुलाकात हो गई और दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद साल्तिकोवा को जानकारी मिली कि उसके प्रेमी का किसी दूसरी लड़की से भी प्रेम संबंध है और वो चोरी से उससे शादी भी कर चुका है। इसके बाद साल्तिकोवा ने गुस्से में अपने प्रेमी को मार मार कर अधमरा कर दिया। उसका प्रेमी किसी तरह अपनी पत्नी के साथ बचकर भाग गया। इसके बाद वो अपना गुस्सा खास तौर पर अपनी महिला सेविकाओं पर निकालने लगी। कम उम्र की सेविकाओं से वो और अधिक नफरत करती थी। उसके साथ वो किसी दुश्मन की तरह व्यवहार करती थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने अपराध करने के बावजूद कैसे वो बिना डरे अपने सेवकों पर अत्याचार करती रही। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल्तिकोवा बेहद अमीर महिला थी। उसकी शाही दरबार के ताकतवर सदस्यों तक पहुंच थी। यही वजह थी कि उसके खिलाफ शिकायत हुई तो शुरुआत में उसको अनसुना कर दिया गया। जब पीड़ित परिवारों ने हंगामा किया तो वहां की रानी के पास शिकायत ले गए तो रानी ने साल्तिकोवा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। उसे 38 सेविकाओं की हत्या का दोषी पाया गया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और वो एक अंधेरे कमरे में जंजीरों के बीच बांधकर रख दी गई। उसे कैद रखने के लिए बिना खिड़की एक लकड़ी का कमरा बनाया गया। 11 साल तक वो काल कोठरी में बंद रही और साल 1979 में उसको एक मोनेस्ट्री बिल्डिंग में भेज दिया गया, जहां 27 नवंबर 1801 को 71 साल की उम्र में साल्तिकोवा की मौत हो गई। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी बायोग्राफी को।